तो टिन प्लेट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 975.02 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 971.78 करोड़ का इनकम जनरेट किया था और दिसंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1189.85 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 926.32 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1018.27 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1062.83 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए इन 3 क्वार्टर्स की तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.99%। दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10.67% एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे कहीं ज़्यादा कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अगेन कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 36.38 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35.1 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में 94.94 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रही है 3.48 की, सितंबर 2022 की निकल के आ रही है नेगेटिव 3.35 की एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है 9.07 की। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंटायरली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वहीं पे अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंटायरली नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। मतलब कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड बाकी 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो अभी देखो गाइस, एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी बोल सकते हो, ज़्यादा प्रेफरेंस बोल सकते हो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन को। एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की एक भी ग्रोथ यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के नहीं आ रही है, हर एक ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की नेगेटिव में जा चुकी है, कम या ज़्यादा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 की क्वार्टर की वो वीक निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर, क्योंकि एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी एंड ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।